अस्सलाम वालेकुम। अब ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हमें अपने बच्चों के लिए ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है जो न सिर्फ उनको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करे बल्कि उनकी इखलाकी और माशरती तरबियत भी करे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे कार्टून्स और दीगर एंटरटेनमेंट के नाम पर हमारे बच्चों के माइंड सेट्स को ख़राब किया जा रहा है। हमें कार्टून वेब सीरीज स्टार्ट करने की ज़रूरत ही इसीलिए पेश आई क्योंकि 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे 80% बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली कि इस तरह का कंटेंट देखने की वजह से लड़ाई झगड़े, एब्यूज लैंग्वेज और गैर अखलाकी रवैये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। Center for Brain Health nails it. That worry from parents about the dangers of screen time, especially social media. In fact, a study by Common Sense Media found overall screen time for teens went up almost 30% from 2015 to 2021. And when it comes to social media, in a Pew Research survey, 36% of teens said they spend too much time on social apps. 54% said it would be hard to give them up. जब हम मगरबी कार्टून और इस तरह का कंटेंट देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? जादुई कहानियां, गैर अखलाकी रवैये और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे बच्चों को इस्लामी तालीमात से दूर और हकीकत से गाफिल कर सकती हैं। ये सब देखने और जानने के बाद हमारे जहनों में सवाल पैदा होता है कि आखिर इस सब का हल क्या है। तो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसा कौन सा कंटेंट है जो हमने अपने बच्चों को दिखाना है जिसके ज़रिए उनको एंटरटेनमेंट का मौका भी मिले और उनकी अखलाकी और माशरती तरबियत भी होती रहे। इन कार्टून वेब सीरीज में सर फहरिस्त नाम गुलाम रसूल, कनीज फातिमा, उमर एंड हाना और बहुत ही मशहूर कार्टून जान कार्टून्स। ये कार्टून्स बच्चों को माशरे के असूल दिलचस्प और आसान अंदाज में सिखाते हैं और उन्हें इस्लामी किरदारों के जरिए सच्चाई, दयानत, मोहब्बत और सब्र जैसे औसाफ सिखाते हैं और नई से नई चीजें एक्सप्लोर करने का तरीका भी बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुलाम रसूल कार्टून्स के बारे में जो इंटरनेशनल टीवी चैनल के ऊपर लॉन्च किए गए, जिसे दुनिया मदनी चैनल के नाम से जानती है। ये कार्टून न सिर्फ टेलीविजन पर बल्कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद हैं और ये कार्टून 4 मेन लैंग्वेजेस के अंदर मसलन उर्दू, बंगला, इंग्लिश और अरबी के अंदर लॉन्च किए गए, जिनका अहम मकसद दुनिया भर के मुसलमानों में इस्लामिक थॉट्स को पहुंचाना है। दोस्तों, गुलाम रसूल कार्टून जो बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और उनकी तालीमात को आसान अल्फाज में समझाता है। ये कार्टून न सिर्फ तफरीह फराहम करता है बल्कि जिंदगी के हर पहलू में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किरदार को बच्चों के आगे रोल मॉडल की तरह पेश करता है। इल्म से मोहब्बत कीजिए और दुआ कीजिए अल्लाह पाक हमें वो इल्म अता फरमाए जो नफा देने वाला हो, जिससे अल्लाह पाक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो। नफा देने वाला इल्म कौन सा होता है? जो आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर दे, उनकी मोहब्बत पैदा कर दे, उनका फरमाबरदार बना दे। और ये दीन का इल्म है। एक तो पर सख्त बातें कहना, उसको बार बार शर्मिंदा करना तो अच्छी बात नहीं है, तंबी भी कर दे और तकलीफ भी ना पहुँचे। और ऐसे मालिक को चाहिए कि वो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को याद रखे। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और अर्ज की कि अपने खादिम की गलतियां किस हद तक माफ करनी चाहिए। उसने दोबारा पूछा, आप खामोश रहे। तीसरी बार उसके पूछने पर इरशाद फरमाया, हर रोज 70 बार। नंबर 2, कनीज फातिमा। ये कार्टून भी CCTV चैनल की प्रोडक्शन है जिसे सोशल मीडिया पर किड्स लैंड हैंडल कर रहा है। ये कार्टून एक बच्ची यानी कनीज फातिमा के किरदार पर मबनी है जो खुसूसन बच्चियों और खवातीन को इस्लामी इक़दार और रवायात के बारे में नॉलेज फराहम करती है और इसका अहम मकसद हिजाब, हया और खवातीन की अजमत को वाज़ेह करना है ताकि बच्चियों में इस्लामी शनाख्त को मजबूत किया जा सके। नहीं, वो तो मैं बड़ों की इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाते। अब आइए अपना होमवर्क मुकम्मल कीजिए। मेरी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। रायका, वक्त बहुत कीमती है, कोशिश कीजिए इसे इधर उधर जाया नहीं कीजिए। सबसे पहले अपनी तालीम पर तवज्जो दीजिए। भला दोस्तों से मिलने जाना भी वक्त जाया करना है? लड़कियों के दोस्त नहीं होते, सहेलियाँ होती हैं। जी, आइंदा सहेली ही कहूँगी, गलती से निकल गया ज़बान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 3, उमर एंड हाना। ये कार्टून डिजिटल ड्यूरेन नामी मलेशिया की एक एनिमेटेड कार्टून कंपनी ने तख्लीक किए हैं। ये कंपनी एनिमेशन के जरिए इंटरटेनमेंट और एजुकेशन का मवाद तैयार करने में मसरूफ है और ख़ास तौर पर इस्लामी मौज़ूआत पर मबनी कार्टून्स बनाने पर तवज्जो देती हैं। उमर एंड हाना कार्टून्स 2017 में लॉन्च हुए और बहुत ही जल्द मलेशिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे दीगर मुस्लिम ममालिक में मकबूल हुए। ये कार्टून्स मुख्तलिफ ज़बानों में रिलीज किए गए जैसे मेले, उर्दू और इंग्लिश शामिल हैं। उमर एंड हाना जो कि इन कार्टून्स के मरकजी किरदार हैं जो अपने रोज़मर्रा के नए तजुर्बात से सीखते हैं कि इस्लामी उसूलों पर अमल पैरा होना कैसा है और ये भी कि हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में नई से नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। इन कार्टून्स की कुछ अहम खुसूसियात हैं जिनमें उनकी कहानियाँ और ऐसे खाके जो बच्चों को उनकी सतह पर ले जाकर दीन की तालीम देते हैं।
ان کارٹونز میں بچوں کو نظموں کے ذریعے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، مثلاً دعائیں، نماز اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں جو بچوں کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ان کارٹونز کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلم خاندانوں میں مقبول ہو چکے ہیں اور یہ کارٹون سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں جان کارٹونز کے بارے میں، جو ترکیہ کی مشہور کمپنی TRT نے لانچ کیے، جو ٹرکش ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کارپوریشن کا حصہ ہے۔ یہ کمپنی بچوں کے لیے بہت ہی شاندار انداز میں کارٹون بنانے میں مہارت رکھتی ہے۔ جان کارٹونز کا اہم مقصد بچوں کو اپنی روایات اور تعلیمات سے روشناس کروانا ہے۔ جان کارٹون نے ترکیہ اور دنیا بھر کے مسلم خاندانوں کی توجہ حاصل کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کارٹون اس وقت بہت زیادہ مقبول ہوئے تھے جب دنیا بھر میں کورونا کی پہلی لہر چلی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب یہ کارٹونز انٹرنیشنل لیول پر مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بہت اچھی گیم دکھاتا ہوں، بھائی کے ساتھ کھیلتا ہوں میں، بہت اچھی ہے۔ بابا جانی پزل لے کر آئے ہیں، بہت مزہ آتا ہے بناتے وقت۔ ایک تصویر بنانی ہوتی ہے، بھائی جان بہت جلدی بناتے ہیں، پتہ ہے مریم نے بھی بنائی، بہت اچھی تصویر ہے، بس ناک رہ گیا ہے، وہ بھی بن جائے گا، بہت مزہ آئے گا، تمہارے ساتھ بھی بناؤں گا۔ ہاں کیا مل کر نہیں کھیلا تھا؟ تم بھی اپنی گیم بوائے لے آؤ، پزل بہت مزیدار گیم ہے، لیکن میرے ساتھ نہیں کھیل رہا۔ اگر اس ویڈیو کے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو یا پھر کوئی اچھی رائے ہو تو کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ ہم ملیں گے اسی طرح کی ایک انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے، واہ، چھوٹی منہ سے باتیں بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے، کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، میں یہ سچی ہے، کوئی غلط کرتا ہے کچھ تو یہ اسے سمجھاتی ہے، کنیز فاطمہ مولایا سن